Hello everyone. Good morning. This is Deepak Ranjan. After a long time, I am coming back, and I come back. Now I am going to discuss about something special about the English language. आप तो जानते होंगे कि इंडिया के मैक्सिमम लोगों को यह बहुत ही कठिनाई होता है कि उसे इंग्लिश बोलना है, लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए करना क्या है, उनको ये सोचने समझने में थोड़ा समय लग जाता है, जिससे वो हार मान जाते हैं और इंग्लिश सीखने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आज मैं आपका इंग्लिश क्लास को लेकर कुछ बेसिक यूनिट्स के साथ मैं आज पुनः फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें कुछ बेसिक यूनिट भी होंगे। और फर्स्ट हमें तो ये जानना है कि इंग्लिश लैंग्वेज है या फिर नहीं है या फिर कुछ और ही है। फर्स्ट हमें ये जानना है कि सबसे पहले हमने कुछ पॉइंट्स को नोट किया है जो आज मैं आप लोगों के बीच रखने वाला हूँ। फर्स्ट है कि आपको जानना है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। क्या जानना है? इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, मतलब कि इंग्लिश का परिचय। फर्स्ट हमें क्या जानना है? इंग्लिश का परिचय, क्योंकि हर एक चीज का, किसी भी चीज के बारे में आप जानो तो पहला चीज होता है कि उस चीज के बारे में या फिर कुछ भी हो, कोई जगह के बारे में हर एक का इंट्रोडक्शन होता है, हर एक का अपना परिचय होता है। तो पहले आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में समझेंगे। तो पहला चीज है क्या कि इंग्लिश लैंग्वेज का परिचय क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक इंट्रोडक्शन कैसा हो सकता है। फर्स्ट हम लोगों को ध्यान देना है कि मैंने क्या आप लोगों को बताने जा रहा हूं। फर्स्ट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। हम लोग सभी जानते हैं कि इंग्लिश एक भाषा है। जिस तरह से हमारा मातृभाषा हिंदी है, नॉर्मल तरीके से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। चलिए ठीक है। दैट ऑरिजिनेटेड इन ब्रिटेन इन द अर्ली मेडिवल पीरियड, English is the first language of over 400 million people following as their own language. मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जब इंग्लिश स्टार्ट हुआ तो इतना हम लोग को मालूम है कि ये जो हमारा हिंदी लैंग्वेज है वो मैक्सिमम कुछ देशों में या फिर केवल हमारा हिंदी जो है वो इंडिया में ही ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है मैक्सिमम 400 मिलियन पीपल ने इनको फॉलो करके रखा है। कितने लोग? 400 मिलियन पीपल, ना कि केवल एक कंट्री। तो यहाँ हम लोग ये भी ध्यान देंगे कि सबसे पहले इसका स्टार्टअप जो हुआ इंग्लिश लैंग्वेज का वो हुआ ब्रिटेन से। कहां से हुआ? ब्रिटेन से। फर्स्ट स्टार्टिंग कहां से हुआ? ब्रिटेन से। हम लोग को मालूम चल गया कि ये जो लैंग्वेज है वो फर्स्ट स्टार्टअप ब्रिटेन से हुआ और मैक्सिमम 400 million people followed the English language. Clearly? Next, जो हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो आजकल हम लोग या फिर कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी अदर कंट्री के लोग बोलते हैं, उसमें किन किन लैंग्वेजों का इंडिविजुअल रूप होने के बाद, मिक्सअप होने के बाद इंग्लिश लैंग्वेज को सुटेबल बनाया गया। तो वो बनाने का तरीका क्या है? फर्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज को लाने का जिसमें मिक्सअप है फ्रेंच लैंग्वेज, लैटिन की कुछ लैंग्वेज और नॉर्स। ये तीन का मिक्सअप होने के बाद एक इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉपर ढंग से बनता है जिसे आज हम और आप यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मल तरीके से हमें जानना है कि नाउअडेज इट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड अदर 50 कंट्रीज। आज के समय में यूनाइटेड किंगडम या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या फिर कनाडा या फिर ऑस्ट्रिया या फिर न्यूजीलैंड, ऐसे बहुत सारे देशों में इंग्लिश इंपॉर्टेंट लैंग्वेज के रूप में काम करता है, जिसमें कुछ फ्रेंच भी होते हैं तो कुछ जर्मन भी होते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश को एक लैंग्वेज के रोल में जानते हैं। इसको एज अ सब्जेक्ट नहीं जाना जाता, लेकिन इसे एक लैंग्वेज के रूप में पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है और अगले दिन क्या हो सकता है कि आप भी इंग्लिश को समझ सकते हैं और अपने लाइफ में इंग्लिश कम्युनिकेशन ला सकते हैं और आप भी अपने जीवन में लोगों से, एक दूसरे से, दोस्तों से, फैमिली से, किसी से भी इंग्लिश में फ्लुएंट बात कर पाइएगा। तो उसके लिए आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना पड़ा, जो आज मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है? तो आपने यहां तक जाना कि मैक्सिमम 50 प्लस कंट्रीज
आज के समय में इंग्लिश को फॉलो करता है, इंग्लिश लैंग्वेज को फॉलो करता है। और अभी तो आप जानते हैं कि इंडिया के लोग अगर इंग्लिश ना जाने तो बोला जाता है कि थोड़ा कम पढ़े लिखे हो। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें पढ़ना है, तो नॉर्मल तरीके से नाउ डेज इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाने लगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नॉर्मल बुलाता है जैसे कि हर एक चीज का क्या होता है, फाउंडर होता है। आप तो जानते होंगे कि हर एक चीज का फाउंडर होता है। ठीक है, तो जैसे कि फाउंडर मतलब खोजकर्ता, या फिर हम लोग नॉर्मल बोलते हैं तो फादर बोलते हैं। जैसे कि मैं बोला कि एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री एक हमारा इतिहास है, तो उसको बोला था कि हिस्ट्री को बताने के लिए जो सबसे पहले स्टार्टअप करा, तो नॉर्मल हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, ये भी क्वेश्चन बनता है ना दिमाग में। तो हमें मालूम है कि हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, तो हेरोडोटस। क्लियर है? तो नॉर्मल तरीके से हमको तो मालूम है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, देन आप क्या बोलोगे? तो आपका आंसर होना चाहिए फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जॉफ्री चौसर। कौन है? जॉफ्री चौसर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का फादर माना जाता है। ठीक है, हर जगह में अलग अलग है। नॉर्मल तरीके से हर जगह मतलब अलग अलग का मतलब है कि ये एक फाउंडर है जो इंग्लिश लैंग्वेज को बताया है। इंडिया में लाने वाले कुछ और है, इंडिया को ग्रामर के अकॉर्डिंग इंग्लिश बताने वाले कोई और है। ठीक है, इस तरीके के आपको कुछ आगे वाले आने वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। क्लियर है? नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, फर्स्ट है कि जब आप इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिस तरीके से हम लोग हिंदी बोलने के लिए और हिंदी को शुद्ध तरीके से लिखने के लिए हिंदी ग्रामर का यूज करते हैं, मतलब व्याकरण का यूज करते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश सीखने के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर का यूज करना जरूरी है। और आपको ये भी मालूम होना जरूरी है कि ये इंग्लिश ग्रामर हमें किस चीज में मदद करेगा, है या नहीं है। ऑफ कोर्स ये बहुत ही जरूरी है। तो पहले चीज हमको जानना है कि जो ग्रामर है वो हमारा किस प्रकार से मदद करने वाला है या फिर नहीं है। पहला, द ग्रामर इज अ साइंस व्हिच टीच टू एवरी पर्सन हाउ अ लैंग्वेज इज स्पोकन एंड राइट करेक्टली। जो आपका ग्रामर है वो हमें बताता है कि कोई भी लैंग्वेज को प्रॉपर ढंग से बोला कैसे जाए और प्रॉपर ढंग से लिखा कैसे जाए। इसके वजह से ही हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ता है, ग्रामर पढ़ना पड़ता है। और अभी हम लोगों के पास बहुत सारे ग्रामेटिकल रूल हैं जो हमें बताता है कि आप कैसे सही तरीके से लिखोगे और आप कैसे तरीके से बोलोगे। क्लियर है? नॉर्मल तरीके से जब आप इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करिएगा तो आपको बहुत सारे पॉइंट को देखने मिलेंगे इन ग्रामेटिकल रूल से अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट हमें जानना है बेसिक यूनिट। क्या जानना है? बेसिक यूनिट। हिंदी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? वर्ण। क्या पढ़ते हैं? वर्ण। जैसे कि व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण, ये होता है। तो नॉर्मल इंग्लिश के भी छोटे यूनिट होना चाहिए, मतलब स्मॉल यूनिट होना चाहिए, बेसिक यूनिट होना चाहिए। वो तो आपको मालूम है, A to Z मीन्स अल्फाबेट। क्लियर है? तो हमें जानना है क्या कि ये अल्फाबेट है या फिर कुछ और है। तो हमने केवल आपको बताया कि इंग्लिश ग्रामर सीखने से पहले या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में इन करने से पहले आपको कुछ बेसिक यूनिट्स जानना बहुत ही जरूरी है। वो बेसिक यूनिट्स क्या है? नॉर्मली व्हेन वी स्टार्टेड टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 5 बेसिक यूनिट्स इन इंग्लिश ग्रामर या फिर इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्लियर? अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये 5 बेसिक यूनिट क्या होता है। ये 5 बेसिक यूनिट क्या होता है तो जानना बहुत ही जरूरी है। बेसिक यूनिट मतलब बहुत ही छोटा और बहुत ही स्टार्टअप करने वाला चीज। क्लियर है? तो स्टार्टअप करने के लिए जो बेसिक यूनिट है, ध्यान से सुनिएगा। पहला बेसिक यूनिट सेंटेंस। कौन सा? सेंटेंस। सेंटेंस है जो हमको लेटर से बनाना पड़ता है। किससे बनाना पड़ता है? लेटर से। यहां देखना, सेंटेंस बनने का जो तरीका है वो लेटर से आता है। लेटर्स क्या बनाएगा? पहले वर्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? वर्ड बनाएगा। वर्ड बनाने के बाद कहां जाएंगे हम लोग? सेंटेंस में जाएंगे। कहां जाएंगे? सेंटेंस में। लेकिन सेंटेंस 2 तरीके का होता है, एक प्रॉपर मीनिंग देता है और एक किसी चीज को हाफ में रखता है, मतलब प्रॉपर मीनिंग नहीं देता है। तो जब आप बेसिक यूनिट को समझोगे तो सबसे पहले एबीसीडी से स्टार्ट किया जाता है। तो एबीसीडी में आपका क्या आएगा? लेटर्स आएगा। इसी से सारा कुछ बनता है, वर्ड भी बनता है, आपका सेंटेंस भी इसी से बनता है, मतलब लेटर ही है जो सबसे सर्वप्रमुख माना जाता है। क्लियर है? उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि जो 5 बेसिक यूनिट है, फर्स्ट लेटर, सेकंड वर्ड,
थर्ड फ्रेज, फोर्थ क्लाउज एंड 5 सेंटेंस। ये 5 बेसिक यूनिट आपको इंग्लिश ग्रामर में इन कराएगा और इंग्लिश लैंग्वेज को स्टार्ट करने में मदद करेगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने में आपकी मदद करूंगा। क्लियर है? आज का क्लास आपका रहा इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। क्या रहा? इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश का परिचय। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। आई होप यू ऑल आर एंजॉय माय वीडियो। क्लियर? थैंक यू। मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगा और वो जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है we will discuss about the 5 basic unit in definition with proper meaning. Clear? Thank you.